Hello friends, welcome to the Curious Minds. So today we are going to discuss our new chapter, that is light, shadows and reflections. In part 1, the topics we study: light, luminous objects, non-luminous objects, types of luminous and non-luminous objects. क्वेश्चन. सो here we start. दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइट एक्चुअली में क्या है और ये हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? तो दोस्तों, जिस तरह से साउंड एक तरह की एनर्जी है जो हमें चीज़ों को सुनने में हेल्प करती है, और हीट भी एक तरह की एनर्जी है जो हमें चीज़ों को गर्म करने में हेल्प करती है, इसी तरीके से लाइट भी एक तरह की एनर्जी है. पर ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, इसको समझने में हमारी हेल्प करेगा चिंटू. दोस्तों, चिंटू एक बार अपने रूम में पढ़ रहा होता है और अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और काफ़ी अंधेरा हो जाता है. तो चिंटू को काफ़ी डर लगने लगता है और वो रोने लग जाता है. फिर इतनी देर में उसकी मोम वहाँ पर आती है कैंडल लेके और चिंटू से पूछती है कि तू रो क्यों रहा है? तो चिंटू बताता है कि मम्मी, जब लाइट चली गई थी तो काफ़ी अंधेरा हो गया था और मुझे काफ़ी डर लगने लगा क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि हाँ, जो लाइट है ये ही हमारी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है. लाइट्स के कारण ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि टेबल, बुक्स और टेडी बियर और इलेक्ट्रिक बल्ब. इन सब को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है. फिर चिंटू सोचता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि सनलाइट, स्टार्स, बल्ब और टॉर्च. क्या इनको देखने के लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है? जब अगले दिन चिंटू स्कूल में जाता है तो वो सारी बात अपनी मैम को बताता है और उसकी मैम बताती है कि हाँ, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास उनकी खुद की लाइट होती है उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि सन, टॉर्च, बल्ब और कैंडल. इन सब के पास इनकी खुद की लाइट होती है, इसलिए हम इन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि चेयर, ब्लैक बोर्ड, टॉयज़ और बुक्स. इनके पास इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए हम इन्हें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इज नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम देखते कैसे हैं? जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और जब लुमिनस कोई सोर्स होता है उससे क्या होता है, जब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारी आइज़ पे पड़ती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है. तो जब लाइट हमारी आइज़ तक आती है तो हमें जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है हमें उसकी इमेज दिखाई देती है. ठीक है. जैसे कि सन की जब लाइट हमारी आइज़ पे आती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है और हमें किसकी, सन की इमेज दिखाई देती है. इसी तरीके से कैंप फायर की जो लाइट अगर हमारी सीधा आइज़ पे आएगी तो हमें कैंप फायर की इमेज दिखाई देगी. ठीक है. तो जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी से देख सकते हैं. जब हम एक पाइप के थ्रू, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप के थ्रू कैंडल को देखेंगे तो हमें कैंडल दिखाई देगी. बट अगर मैं इस पाइप को बीच में से बेंड कर दूं, फिर मैं इसे कैंडल को देखने की कोशिश करें तो कैंडल नहीं दिखाई देगी. रीज़न क्या है? जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, ये बेंड है, इसमें कर्व है पाइप के अंदर, तो इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी. ठीक है. तो जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? ठीक है. उससे पहले ये देखेंगे कि ये जो स्टार्स हैं, फायरफ्लाई है, लाइटनिंग है, कैंडल है, लैंप है, ये सारे किसके सोर्स है? लुमिनस लाइट के सोर्स है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है. अब जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो दो तरह के होते हैं. कैसे दोस्तों? जैसे कि अगर सन के बारे में बात करूं तो क्या सन की लाइट को आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं? मतलब कि आप सुबह उठे और आप कहें कि मुझे अभी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है तो मैं सन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूं. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते. तो जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. उनकी लाइट नेचुरली होती है, तो उसे हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं करते. उनको हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. बट अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब को हमें जब उसकी लाइट की ज़रूरत है, जब हम उसे ऑन कर सकते हैं, और जब ज़रूरत नहीं है तो हम उसे ऑफ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उन सोर्सेज को हम आर्टिफिशियल सोर्स या मैन मेड सोर्स भी कहते हैं. ठीक है. नेचुरल सोर्स की जो डेफिनेशन होगी, लाइट ऑफ नेचुरल सोर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस. इसकी लाइट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि आर्टिफिशियल सोर्स की लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. एग्जांपल्स के बारे में बात करें
तो दोस्तों जो लाइटनिंग है या जो स्टार्स की लाइट है या फिर जो फायरफ्लाइज की लाइट है या सनलाइट है, तो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके पास इनकी खुद की लाइट है, इसको हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये नेचुरल सोर्स है लाइट के। इसी तरीके से जैसे लैंप हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च होगी और कैंडल, मैच स्टिक, लाइटर, कैंप फायर और लाइट हाउस, ये सब क्या है, इनको हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं जब हमें लाइट की ज़रूरत है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल और मैनमेड सोर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कहेंगे। तो ये तो बात हुई लुमिनस ऑब्जेक्ट के टाइप्स की, ठीक है दोस्तों। अब पहले हम देखते हैं कि हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे, जब कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पहले नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, ठीक है, फिर वो उस पर टकराकर हमारी आईज पे आएगी, तो जहाँ से लाइट टकराकर आएगी उस पॉइंट को हम फिर देख सकेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइट पहले नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट टेबल पर टकराएगी, फिर इस पर टकरा के इसकी लाइट हमारी आईज पे आएगी, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें टेबल दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, टेबल से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट पहले नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, फिर उससे टकराकर हमारी आईज पे आएगी, तो फिर हमें दिखेगी, फिर हम उस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड देन बाउंसेस बैक टू आवर आई, तब हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब पता लगा हम लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। लुमिनस को हम डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि उसके पास उसकी खुद की लाइट है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर हमारी आइज तक आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। जबकि नॉन लुमिनस में क्या होता है, पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, फिर जहां पर वो लाइट टकरा कर आएगी हम उस पार्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के उस पार्ट को हम देख सकेंगे। बात आती है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं। तो चिंटू की मैम चिंटू से पूछती है, जब तुम हाइड एंड सीक खेलते हो तो तुम एक वॉल के पीछे छुपना पसंद करोगे या फिर एक विंडो के पीछे छुपना पसंद करोगे या फिर एक कलर ग्लास के पीछे छुपना पसंद करोगे। तो चिंटू कहता है मैम मैं वॉल के पीछे छुपूंगा। तो मैम पूछती है ऐसा क्यों। तो चिंटू बताता है कि अगर मैं वॉल के पीछे छुपूंगा तो मैं वहाँ से ईजिली दिखाई नहीं दूंगा, जबकि मैं विंडो के पीछे छुपूंगा तो वहाँ से तो मैं ईजिली दिखाई दूंगा। और अगर मैं कलर ग्लास के पीछे छुपूंगा तो चिंटू थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके पीछे से वो दिखाई तो देगा पर वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो उसकी मैम बताती है कि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे वॉल में से लाइट क्रॉस नहीं करेगी तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसके आर पार नहीं देख सकते। जबकि विंडो में से लाइट इजीली क्रॉस कर जाती है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को जिनमें से लाइट क्रॉस कर जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कलर्ड ग्लास, इसमें से लाइट क्रॉस तो करेगी पर सारी की सारी लाइट क्रॉस नहीं करती, कुछ लाइट ही क्रॉस करती है और कुछ क्रॉस नहीं करती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से कुछ लाइट ही क्रॉस करती है उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो 3 तरह के होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट। इनको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी से समझते हैं दोस्तों, एक्टिविटी से समझते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को और अच्छे से। तो हमने क्या, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसमें से हमने लाइट को क्रॉस कराया, तो एक्चुअली में हमने क्या देखा, जो लाइट थी वो ईजिली क्रॉस कर रही थी उस ऑब्जेक्ट में से, ट्रांसपेरेंट ग्लास में से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइट ईजिली क्रॉस कर जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो वाटर है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। पर जब हमने एक वुडन की जो स्लाइस ली, उसमें से हमने जब लाइट को क्रॉस कराया तो वुडन ऑब्जेक्ट में से लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करी। जैसे आप देख रहे हैं जब हमने उसके ऊपर लाइट को फोल्ड कराया तो लाइट क्या हुई, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो रही थी। तो ये वुड किस में आ गया, ये ओपेक ऑब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि ये लाइट को अलाउ नहीं कर रहा था अपने में से, तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते। इसी तरीके से जब हमने लाइट को पास कराया एक फ्रोस्टेड ग्लास, मतलब कि एक धुंधले ग्लास में से हमने जब लाइट को पास कराया, तो आप देख सकते हैं लाइट पास तो हो रही है पर वो इतनी क्लियर सी पास नहीं हो रही, वो कुछ लाइट ही पास हो रही है, सारी की सारी लाइट पास नहीं हो रही। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट सारी की सारी पास नहीं होती, तो उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से भी हम देखेंगे कि सारी की सारी लाइट पास नहीं होती। और इसी तरीके से हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जब हमने पेपर में से लाइट क्रॉस कराई थी तो लाइट क्रॉस नहीं हुई थी, पर जब हमने पेपर पे ऑयल लगा दिया था फिर लाइट क्रॉस कराई थी तो उसमें से कुछ लाइट क्रॉस हो रही थी। तो पेपर किस में आता है, वो वैसे तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, पर जब हम उस पर ऑयल लगा देते हैं
तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बन। तो दोस्तों हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन है सब्सटेंसेस दैट अलाउ लाइट टू पास फ्रीली थ्रू देम एंड थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन क्लियरली बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइट जिसमें से फ्रीली पास कर सकती है और उसके आर पार हम ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सकते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ग्लास, वाटर, लेंस, ये सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, लाइट पास तो होती है पर पार्शियली होती है। सब्सटेंसेस दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि बटर पेपर, पॉलीथीन, टिश्यू पेपर, इनमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, पार्शियली पास होती है। ठीक है, इनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट इजीली क्रॉस ही नहीं होती, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होती, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि बुक, ब्रिक, डोर, वॉल, इनमें से लाइट क्रॉस नहीं होती तो हम इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आप जैसे देख सकते हैं पिक्चर में, ओपेक में से लाइट रेज बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रही, ट्रांसलूसेंट में थोड़ी सी क्रॉस कर रही है और ट्रांसपेरेंट में ईजिली क्रॉस कर रही है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा, हमने टाइप ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, अब क्विक समरी करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट होती है उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है सन, स्टार्स, बल्ब, कैंप फायर, कैंडल, फायरफ्लाई, जिसको हम जुगनू कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है लुमिनस ऑब्जेक्ट के। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, मेटल्स, मून, ट्री, ये सारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ओपेक क्या करते हैं, लाइट को पास नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल में वुड, ट्री, वॉल और स्टोन। पर ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं, लाइट को पास कर देते हैं, जैसे कि ग्लास, क्लीन वाटर और एयर। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली लाइट को पास करते हैं, उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑयली पेपर। हमने बताया था जब हम पेपर को ऑयल लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। कलर्ड ग्लास, मडी वाटर, क्लाउड्स, इनमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती पर पार्शियली पास होती है, इनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई लाइट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो लाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, लाइट के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, तो इसलिए हमारे लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। अब डिफरेंस बताना है लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। तो हमने देखा था जिन ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट होती है वो किस में आते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट में। पर जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती वो आते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमें कैसे पता लगता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो जब हम लाइट के जैसे कि अगर हमें बल्ब को देखना है और हमारी किसी और डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें बल्ब नहीं दिखाई देगा, वो हमें तभी दिखाई देगा जब वो हमारे बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने उसमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से क्रॉस कराया तब भी हमने देखा था जो लाइट थी वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। ठीक है, हाउ विल क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो आपने नेचुरल सोर्स बताने हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सन, स्टार्स, इनके पास खुद की लाइट होती है तो ये नेचुरल सोर्स हैं। अ मीडियम डैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। कौन से मीडियम से लाइट पास नहीं होती, कौन से ऑब्जेक्ट से नहीं होती, ओपेक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्लासिफाई करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को बताना है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है। तो पहला है ग्लास, ग्लास में से लाइट पास हो जाएगी तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्री में से पास नहीं होगी, ओपेक ऑब्जेक्ट। वाटर बोतल में से, अगर वो प्लास्टिक की वाटर बोतल है तो उसमें से कुछ लाइट ही पास होगी तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। मिरर, अब दोस्तों ये इंटरेस्टिंग है। अब मिरर में क्या होता है, जब हम मिरर पे देखेंगे तो वो सारी की सारी लाइट हमारे ऊपर ही वापस आएगी। आप ट्राई करना कि आप मिरर पे लाइट फॉल कराओ और देखो कि लाइट उसके आर पार जाती है कि नहीं जाती। एक्चुअली में नहीं जाएगी। तो मिरर क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें से लाइट टकरा कर वापस आती है, कभी उसमें से क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अब वॉल में से लाइट पास नहीं होती तो ओपेक ऑब्जेक्ट। विंडो में से हो जाती है तो ट्रांसपेरेंट। कलर्ड ग्लास में से कुछ लाइट पास होती है
तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर करें और इस सीरीज से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।